हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा कि क्या हमें निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 82.89% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 3 साल में 40.16% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में 30.37% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 17.67% का। अब हम लोग एनएवी के ऊपर बात करते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 390 रुपया 51 पैसा। रेटिंग की बात करें तो 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 5697 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट आप स्टॉक में ओपन नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ रिवार्ड्स आपको देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करें अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 79,345 रुपया, यानी कि करीब 32% का रिटर्न आपको एसआईपी के थ्रू 1 साल में मिलता। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 3,35,775 रुपया, यानी कि 86% के आसपास रिटर्न। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 7,75,893 रुपया, यानी कि 158% का रिटर्न आपको 5 साल में देखने को मिलता। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,82,890 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,75,342 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,76,607 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 37 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन क्षेत्र, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, कियांस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, बॉस इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, कार्बोडियम यूनिवर्सल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, ब्रिज एंटरप्राइजेज लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 93.6 और कैश पे है 6.3%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो कैपिटल गुड्स में 26.9, कंस्ट्रक्शन 25.3, एनर्जी 21.6, अदर्स 13.5, कम्युनिकेशन 7.6 और मेटल एंड माइनिंग पे है 5.1%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 33.01 और पीबी रेशियो 4.35। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा और अगर आप एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 100 रुपया का करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 82.9, 3 साल में 40.2, 5 साल में 30.4 और एनुअल है 17.7 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि इक्विटी सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का 1 साल में 68.9, 3 साल में 34.3 और 5 साल में 27 का है। और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे तो 1 साल में ये 7 नंबर पे रैंक करता है, लेकिन 3 साल में 2 और 5 साल में ये 4 नंबर पे रैंक करता है। यानी कि 3 साल या फिर 5 साल में ये टॉप 5 में ये म्यूचुअल फंड अपना जगह बना पा रहा है। और
ये म्यूचुअल फंड को देखेंगे तो ये अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है, चाहे बात करें 1 साल का, 3 साल का या फिर 5 साल का। अगर आप एक कांस्टेंट रिटर्न देखना चाहते हैं सेलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को, तो आप इस कैटेगरी पे उतर सकते हैं पीएसयू म्यूचुअल फंड को छोड़ करके, जो कि है निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड। अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अभी अपना एसआईपी और फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर हम लोग इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 1.12% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की अगर बात करें तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 4 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ 30 जून 1995 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,90,031 करोड़ का। बात करते हैं निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से। संजय देसाई अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,90,031 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 390 रुपया 51 पैसा। बात करते हैं निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड डाइट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया पैसा 1 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। इसके फंड बेंचमार्क की बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।